सपूत तुका धन संचय, पूत कपूत तुका धन संचय। पूत यदि सपूत है, पुत्र यदि सुपुत्र है तो धन इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं, और पुत्र यदि कुपुत्र है तो भी धन संचय की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो सब बर्बाद ही करेगा। तो घर पे हमारा गृहस्थ बढ़िया है, इस बात का पता इससे लगाइए कि घर में जो संतानें पैदा हो रही है, बेटा बेटी पैदा हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं? वो पैदा हो रहे हैं आपकी बात मानने वाले पैदा हो रहे हैं कि आपकी बात ना मानने वाले पैदा हो रहे हैं? कर्मशील पैदा हो रहे हैं कि कर्महीन पैदा हो रहे हैं? और कर्महीन पैदा हो रहे हैं तो समझ जाओ समस्या उनमें नहीं है, समस्या तुम्हारे पुण्यों में है। उससे कुछ नहीं, केवल हरि चर्चा सुननी चाहिए, कथा सुनाने लगे। मनोस्तु चतुरूपायाम कन्यांस जगरे, आगोति देवभूति प्रसूति विश्रुता। बोले मनु और शत्रुपा जिनसे हुई है सृष्टि अनुपा, ब्रह्मा जी के एक अंग से मनु, एक से शत्रुपा, ब्रह्मा के मानस पुत्र। जो लोग कहते हैं धरती पर सबसे पहले तो मानस पुत्र है मनु और शत्रुपा। हर एक युग के एक एक मनवंतर है, और उस मनवंतर के मनु, उसको मनु स्मृति कहा जाता है। हर युग की एक अलग मनु स्मृति है। तो मनु और शत्रुपा और दोनों की मैथुनी शक्ति से तीन कन्याएं, आकुति, देवहूति, प्रसूति इस धरती पर जन्म ली। आकुति का विवाह रुचि नाम के राजा के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम के साथ हुआ। कर्दम और देवहूति का विवाह हुआ तो घर में भगवान कपिल आ गए। अब समझिए रहेगा, पत्नी छोड़ी, परिवार छोड़ा और कहां पहुंच गए? सुखताल। कहां पर? गंगा जी के तट पर बैठ गए। सुखदेव गुरुदेव आए और कथा कहने लगे, अब चिंता मत कर हे राजा परीक्षित, मैं तेरे जीवन में 7 दिन पहले आया हूँ, 7 सेकंड भी पहले आता तो तेरी मुक्ति हो जाती। बता क्या हुआ? बोले प्रभु अब देखिए, राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा कि मेरे जीवन में 7 दिन है। राजा परीक्षित ने हम सबकी तरफ से प्रश्न पहले पूछ लिया था। क्या पूछा? बोले प्रभु आज के बाद उस कलयुग पर जो व्यक्ति जन्म लेगा, जीव मात्र के जीवन में 7 दिन, और जिसके जीवन में 7 दिन हो उसका कल्याण कैसे हो? सुखदेव गुरुदेव ने कहा राजा परीक्षित धन्य है तुम्हारा प्रश्न। से दे प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा, आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु या परा। धन्य है पुराण भाग। ये यजमान कर रहे हैं, वो काल के गाल में दे रहे हैं। राजा परीक्षित धन्य है, जो 7 दिन बचे थे उसने उसका सदुपयोग किया। उसी का जो भी भक्त सत्संग पर सुन रहे हैं, आगे आने वाले 24 से 30 7 दिन का सदुपयोग करिए। और क्या करिए? भेजिए अपने नाम। श्राद्ध नहीं कर पाए, तिथि भूल गए, गोत्र का याद नहीं था, पूर्वजों का कुछ याद नहीं था, तो कुछ नहीं होता। किंतु जब वो जाए, घर पे मेहमान आए, और जब मेहमान के आगमन पर तुम उसका स्वागत ना कर पाओ, वो नाराज हो जाए, तो फिर तुम क्या करते? उसकी विदाई अच्छे से करते। क्यों? ताकि जो उसको नाराजगी है वो प्रसन्न होकर जाए। तो इसी कारण 2 अक्टूबर को पितृमोक्ष अमावस्या के दिन यहाँ पर लगातार प्रातः काल से सूर्यास्त के पहले तक लगातार तर्पण चलेंगे, लगातार। तो जो उस एक दिन के तर्पण के लिए भी नाम भेजना चाहते हैं, चैनल के माध्यम से भेज। मन को चोरी कर, मोहन नहीं, धन के मोहन नहीं। इसी कारण कहते हैं मन यदि इन्हीं में लग गया, तन रहे मन रहे, कहाँ रहे? बोले श्री हरि के चरणों में। देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा भैया मन से करो भगवान का भजन। क्यों? क्योंकि आपके जीवन का भरोसा तो है कि कब कहाँ जीवन की अंतिम शाम आ जाए। अंतिम शाम तो सबकी आनी है, किंतु शाम आने से पहले धन्य है वो लोग जिनके जीवन में श्याम आ जाते हैं, और जिनके जीवन में श्याम है उनकी शाम भी बढ़िया जाती है। किंतु अभागे हैं वो लोग जिनकी हजारों शामें चली गई किंतु श्याम नहीं आए। और धन्य है राजा परीक्षित जिसके जीवन में 7 दिन थे। इसी कारण देखो भागवत 7 दिन की होती है। 7 की ही क्यों होती है? रविवार से शनिवार,
शास्त्र कह रहे तुम्हारे जीवन में 8वां दिन नहीं है। इन्हीं 7 दिनों में तुम एक आध दिन में जन्म लेते हो, एक आध दिन में मर जाते हो। बेटे बेटी जो भी पैदा होते, विवाह होता, बस रविवार से शनिवार, इसके अलावा कोई दूसरा दिन नहीं है। तो भागवत भी 7 दिन की होगी। और देखो जो लोग कह रहे हैं महाराज इसके बाद कब, तो इसके बाद 24 से 30 सितंबर मुरलीधर चलिया हम तुमसे मोहब्बत कर रहे। क्या कहते हैं इसी का, जीवन के अंतिम पलों में, अंतिम क्षणों में क्या करना चाहिए? बोले दिल को केवल और केवल अपने दिलदार श्री हरि कन्हैया को ही देना। इसी का कहा जाता है जीवन में क्या करो? बोले भैया मन तो ऐसे हाथ इशारा कर रहे हैं। तो बच्चों ने सोचा शायद किसी को बुला रहे हैं, तो बड़े बेटे ने सोचा शायद छोटे को बुला रहे हैं, छोटे ने कहा बीच वाले को। तो सारे बेटे आकर खड़े हो गए। उसके बाद भी शेर जी का हाथ ऐसा हो रहा है गुस्से से। सारे काम करो, पड़ोसी को बुलाओ, शायद पड़ोसी को बुला रहे हैं। पड़ोसी आ गया, पोता आ गया, बेटा आ गया। उसके बाद भी शेर जी का हाथ ऐसे हो रहा। तो काम लाजिए बोल तो नहीं पा रहे हो, तो एक काम करो लिख सकते। बोले हाँ लाओ, इशारा मैं कहा तो लिख के दिया सेठ जी ने। जल्दी जल्दी गुस्से में क्या लिखा? बच्चों ने पढ़ा। बोले सेठ जी ने लिखा था गुस्से में, अरे बाबरे जब सारे के सारे मेरे पास खड़े हो तो दुकान में कौन बैठा है? बेटों ने कहा वाह पिताजी जीवन भर दुकान देखी और मरने के बाद भी दुकान में। याद रखना ये मकान और दुकान का चक्कर बड़ा खतरनाक। परीक्षित को पता चला कि मेरे जीवन में 7 दिन बचे हैं। कहाँ चले गए? सुखताल, हरिद्वार, गंगा तट। और जाकर पूछने लगे भैया जिसके जीवन में 7 दिन हो उसको क्या करना चाहिए? बोले जिसके 7 दिन हो उसको केवल ठाकुर जी का भजन करना चाहिए। भगवान सुखदेव गुरुदेव का आगमन हो रहा है। राजा परीक्षित प्रश्न पूछता है ऋषियों से, मुनियों से, संतजनों से। क्या पूछ रहे हैं कि जिसके जीवन में 7 दिन उसे क्या करना चाहिए? कोई कह रहा है कंठ तक गंगा जी में डूबे रहो तो कल्याण हो जाएगा। कोई कह रहा है भैया इतने पाठ इसके कर लो सप्तशती के तो कल्याण हो जाएगा। कोई कुछ कह रहा है उसी भरी सभा में वेदांत की देवर देव रातो व्यास शबरम पारस बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं और कहते हैं व्यास नंदन भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया अपेक्षा अलक्षलिंगो निज नाम तुष्टो मृतस्य वाले
तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो व्यास नंदन सुखदेव गुरुदेव का आगमन हुआ। 16 वर्षीय सुखदेव स्वामी, 16 वर्ष के सुखदेव गुरुदेव ज्ञान कहते हैं, रोम रोम से ज्ञान टपक रहा है। हंस नहीं परमहंस की गति लेकर आए, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, सुंदर वक्षस्थल है, लिखा हुआ है कि ज्ञान में इतने बड़े हैं कि व्यास जी को भी सुखदेव गुरुदेव की जब आगमन पर खड़े होकर स्वागत करना पड़ा। महाराज जी खड़े हुए और सुखदेव गुरुदेव ने कहा, रे राजा परीक्षित, तेरे जीवन में तो 7 दिन भगवान की कृपा है, यदि तू 7 मिनट भी पहले मेरे जीवन में आता तो मैं तेरा कल्याण कर देता, किंतु अब 7 दिन पहले मैं तुझे मिला हूँ तो मैं तुझे कुछ और नहीं, मैं तुझे भगवान की कथा सुनाऊंगा। हाथ पकड़ा, बिठा लिया सामने और कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं आज सुखदेव गुरुदेव के अंदर राजा परीक्षित को साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा। याद रखिएगा, जीवन में जब तक हमारे अंतःकरण में संत जनों के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक जीवन में कल्याण होने वाला है। अब जब कथा में बैठे तो कथा सुनते सुनते राजा परीक्षित को ठाकुर जी से प्रेम हो गया। हे बिहारी जी, हे बापा बिहारी, हे राधा रमणलाल, अब तो ये दिल देखिए, मरते समय कहते हैं दिल कहीं और नहीं लगाना चाहिए। सुना है मौत की महफिल में बड़ी रफ्तार जमी होगी, अंत में वही निकलेगा जो दिल में बसी हो। दिल कहाँ लगाना चाहिए? हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। तो आइए जरा भाव से